प्रॉपर्टी आप कोई भी शो कर सकते हो, आपके मम्मी की, पापा की, बहन की, भाई की, अपने दूर के फूफा जी की, चाचा जी की, विधायक चाचा जी की, विधायक नाना जी की, पापा जी की, मामा जी की, किसी की प्रॉपर्टी अभी शो नहीं कर सकते हैं। क्या हाल है? वेलकम बैक टू हैमी व्लॉग्स। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा टिक के कैसे बैठा है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने की बहुत आदत है। कभी मैं कहीं पहुंच जाता हूँ, कभी मैं स्कूल की जिम में पहुंच जाता हूँ, कॉलेज की जिम में पहुंच जाता हूँ, मैनी मोर। तो आने वाली वीडियोस में भी आपको बहुत कुछ दिखने वाला है। यानी कि आज मैं टिक के इसलिए बैठा हूं क्योंकि आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्पाउस वीजा के बारे में। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप स्पाउस वीजा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं इन फ्यूचर, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और मेरा वीजा कैसे 30 दिन में अप्रूव हुआ, 5 दिन में मैंने फ्लाइट अपनी करवाई और भाई 6th डे में कनाडा में लैंड होगा, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी थी। भाई सभी को जल्दी होती है कनाडा आने की। ओके, तो अभी शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है, सब्र करो यार, सब्र करो, ध्यान से आराम से चलेंगे। पहला पॉइंट है फंडिंग। तो भाई अगर आपने फॉरेन की फाइल लगानी है, इंडिया में रहते हो, तो आपको फंडिंग शो करनी पड़ती है, कुछ पैसे अपने अकाउंट में शो करने पड़ते हैं। उसको प्रैक्टिकल टर्म में फंडिंग बोल देते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 20-25 लाख कैश शो करना पड़ता है। वो अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग फाइल पे डिपेंड करता है। तो मैंने कनाडा के लिए 6 लाख रुपए शो करे थे। तो अगर आप मतलब सब बंदों का अलग अलग केस होता है। मेरे केस में ऐसा था। अगर आपके केस में अगर आपको बोरो करने पड़ते हैं किसी से 6 लाख रुपए, तो आप अगर बोरो कर रहे हैं तो कोई सीन नहीं है, पर आपकी जो फंडिंग है 2 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर आप अप्रैल में फाइल अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 1 फेब से लेके 30 मार्च तक की फंडिंग होने वाली है। मतलब 1 फेब से शुरू कर दो। 1 फेब को 10,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, किसी से गूगल पे ले लिया, 50,000 डिपॉजिट करवा दिया, किसी को कैश दे दिया, उससे गूगल पे ले लिया वापिस। ऐसे कर करके आपने 2 मंथ के अंदर अंदर 6 लाख होना चाहिए। जब आपकी फाइलिंग शुरू होगी, अगर आपकी जब फीस भरी जाएगी, एम्बेसी फीस भरी जाएगी, उस दिन से हफ्ता पहला आपको एक बैलेंस सर्टिफिकेट निकालना है, जो आपको बैंक से मिलेगा। तो ये तो हो गई फंडिंग की बात। यानी कि 2 महीने पुरानी फंडिंग होनी चाहिए और बैलेंस सर्टिफिकेट हफ्ते पहले का होना चाहिए, जब आपने एम्बेसी फीस फिल करनी है, जो आपकी $240 होती है, जो आपका एजेंट फिल करता है। अगर अपने कार्ड से तो वो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लेता है। अगर आप फिल करेंगे तो उसके फॉरेन चार्जेस लगेंगे, तो कोई सीन नहीं है। वो 15-16 हजार फीस होती है, वो आपको फिल करनी रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो लास्ट 2 स्टेप्स है ना भाई, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो में थोड़ा सा भी मिस कर देंगे ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अब अगर आप एक भी मिस्टेक करते हो तो आपका वीजा बहुत ही लेट आएगा या आपका वीजा रिजेक्ट होगा। ये मेरे से लिख के ले लो आप। तो सेकंड पॉइंट है आपका बायोमेट्रिक और मेडिकल। बायोमेट्रिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर बायोमेट्रिक आपने सही तरीके से सही डेट पे सब चीजें उनको क्लियर करके करवानी है। और मेडिकल, जब आप मेडिकल करवाने जाओगे ना, जैसे कि मेरा पंजाब रीजन था, तो मेरा मेडिकल अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक चंडीगढ़ था, एक था बठिंडा और एक था लुधियाना। मेरा लुधियाना में हुआ था। डॉक्टर पता नहीं क्या नाम था उसका, डॉक्टर नागपाल था शायद उसका। और उन्होंने मेरे से सारी बैकग्राउंड डिटेल्स पूछी थी। जैसे आपके 4 फेस होते हैं मेडिकल के। एक आपका ब्लड टेस्ट होगा, एक HIV होगा, एक TB होगा, एक टैटू वाला होगा। टैटू का 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लिया था, वो सारे चार्ज करते हैं। मैक्स हॉस्पिटल है, वो ज्यादा उनकी हाइप बनी हुई है, वो 3000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है। और जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो 1000 के आसपास चार्ज करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं उस टाइम पे, अगर आपके पास ये दिमाग में आइडिया आता है कि भाई हमारा टैटू तो यहाँ पे है, यहाँ पे कौन चेक करेगा, और पैसे बच जाएंगे भाई 1000 रुपए, तो अगर आपने वो गलती कर ली तो भाई उसके बाद तो इंडिया में गोलगप्पे का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो आप वो रेडी लगाओगे क्योंकि आपको बैन मिलेगा। अगर आप ये तरीका यूज करते हो कि भाई टैटू तो ऐसे ही है, टैटू का क्या है, बहुत पुराना है, कौन ही देखेगा। एयरपोर्ट पे अगर आपको पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि ये टैटू एक आइडेंटिफिकेशन मार्क माना जाता है। अगर किसी बंदे को, किसी सस्पेक्टेड को ढूंढना होता है उन्होंने, तो अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो, आपके पासपोर्ट पे आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक होती हैं, क्योंकि आप जब सिन नंबर लेने जाओगे तो आपका मेडिकल भी चेक हो सकता है, कुछ भी चेक कर सकते हैं भाई, अथॉरिटी है उनके पास। अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो,
कनाडा से इंडिया नहीं आ रहे हो कि आपको कुछ चेक नहीं करेंगे। इंडिया से कनाडा जाओगे आपके बहुत सारी चेकिंग होगी, 3-4 बार तो आपकी चेकिंग होगी, आपकी प्रोफाइल चेक होगी, आपके मेडिकल चेकअप्स होंगे, आपकी मेडिकल रिसीट जो आपको मिलेगी मेडिकल से। अगर टैटू मेंशन नहीं होगा, अगर आपके पास टैटू लगा हुआ है, आपकी बॉडी पे टैटू है, तो आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो सेकंड हो गया मेडिकल में आपको कोई भी धोखेबाजी नहीं करनी है, कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। तो 2 पॉइंट ये हो गई। तीसरा पॉइंट है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप इंडिया से कनाडा क्यों आ रहे हो। इंडिया से कनाडा ऑब्वियसली अपनी पार्टनर के पास जा रहे हो, क्योंकि एम्बेसी आपकी इमोशनल चीजें नहीं देखती है। आप अगर गलती करोगे, वो कुछ मर्जी जितना मर्जी रो लो, लेटे मार लो वहां पे जाके एयरपोर्ट पे, पर भाई आपको वो नहीं छोड़ने वाले हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सब कुछ लिखा जाएगा। अगर आपकी लव मैरिज है, कहाँ मिले, कैसे मिले, कहाँ गए घूमने के लिए, कहाँ पे आपकी फैमिलीज कहाँ पे है, कहाँ मिले आप, सारा जीरो से लेकर मिलने से लेकर शादी तक की सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखी जाएंगी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये लिखा जाएगा कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड है, वो कॉलेज में है और वो इतने ज्यादा शिफ्ट नहीं लगा सकता कि वो अपनी फीस जो है इकट्ठी कर सके। मेरी फाइनेंशियल हेल्प, मेरी मॉरल सपोर्ट यहाँ पे उसको चाहिए, तो इसीलिए मैं अपने वाइफ या अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। ये पूरा आपका एसओपी में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोई फंडिंग, मेडिकल और बायोमेट्रिक, तीसरी होगी एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्लियर है? अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के ही कमेंट मेरे को शो होते हैं। तो 3 हो गई ये। और चौथा आपका जो पार्ट है फोटोज और वीडियो कॉल्स, ये आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ये आपको सिर्फ अपने एजेंट के साथ ही शेयर करनी है। अपने 50 से 70 फोटोज लगेंगी आपकी, 10 फोटोज होंगी आपकी वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट, लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से, दोनों तरफ से। उन्होंने आपको वीडियो कॉल करा, आपने उनको वीडियो कॉल करा, उस दोनों की स्क्रीनशॉट लगेंगे, वीडियो कॉल के फोटोज लगेंगी, आपकी शादी की फोटोज लगेंगी, कहाँ शादी हुई, अगर आपने कोर्ट मैरिज करवाई है तो कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने ऐड करना है अपने फाइलिंग की प्रोसेस में, क्योंकि जिसमें से ही प्रूव होगा कि आपकी शादी जो है लीगली हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है, वो भी लीगल हुई है। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं और आपकी शादी मंदिर में हुई है, गुरुद्वारा में हुई है, वो सारी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है। किसी भी चीज में आपने झोल झाल नहीं करनी है। अगर एक भी चीज पकड़ी जाती है तो आपको सीधा बैन मिलेगा। तो ये चीज गलती मत करना है इस चीज में। और 5th चीज, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि 5th चीज के बाद जो है आपकी फाइनेंशियल चीजें जो है ना वो क्लियर होंगी एम्बेसी को, कि हाँ ये बंदा सरवाइव कर सकता है। अगर इस बंदे की जॉब नहीं लगती है 1 महीना 2 महीना, तो ये बंदा इजीली सरवाइव कर सकता है, क्योंकि इसके पास फंडिंग पड़ी है। फंडिंग तो आपने जब आपका वीजा आ जाएगा उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने भी कर ली थी, तो इसका कोई सीन नहीं होता। जब वीजा आ गया उसके बाद आपके बैंक अकाउंट जो है टैली नहीं होते हैं। तो 5th पॉइंट जो है वो है आपका वैल्यूएशन और आपकी प्रॉपर्टीज। 2 तरह की चीजें बनती हैं। एक बनती है सीए रिपोर्ट, जिसमें आपकी सारी बैलेंसिंग की जाती है। आपके पास कितने पैसे कैश पड़े हैं, कितना गोल्ड है, कितनी एफडी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, कितनी चीजें आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है। प्रॉपर्टी आप कोई भी शो कर सकते हो, आपके मम्मी की, पापा की, बहन की, भाई की, अपने दूर के फूफा जी की, चाचा जी की, विधायक चाचा जी की, विधायक नाना जी की, पापा जी की, मामा जी की, किसी की प्रॉपर्टी आप शो नहीं कर सकते हैं। जो आपके ब्लड रिलेशन वाले रिलेशनशिप्स हैं उनकी ही प्रॉपर्टी आप शो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पापा की मैंने करी थी, 2 घर थे, हमारे दादाजी का था और मेरे पापा का घर था। उन दोनों के नाम पे थे घर, और उन्होंने मेरे को वो वैल्यूएशन करवा दी थी, यानी कि मेरे एजेंट ने करवाई थी। मैंने उनको रजिस्ट्री भेजी थी अपने प्रॉपर्टीज की, जो मेरे पास प्रॉपर्टीज थी, और मैंने दुकान शो करी थी, हमारी जो दुकान है उसको शो करा था। और टोटल मिला के 60-70 लाख तक की जो मेरी टोटल वैल्यूएशन बनी थी, 60-70 लाख की वो बन गई। 4-5 लाख रुपए शो कर दिए, टोटल 80 लाख के करीब जो है हमने फंडिंग शो करी थी। अगर आपके पास इतना नहीं भी है तो आप अपने एजेंट से बात करिए, वो कुछ ना कुछ अरेंज करवा देते होते हैं। मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उसका सही लीगल वे से वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। सीए रिपोर्ट्स बनती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उस चीज में, वो आप किसी सीए से कंसर्न कर सकते हैं उसके बारे में। जितना मेरे को इस चीज के डीप में पता है वो आपको मैं बता सकता हूं कि
अगर आपने फंडिंग शो करनी है तो आपको बहुत सारे फाइनेंसर भी मिल जाएंगे आपके शहर में, वो आपको फंडिंग शो करवा देंगे। वो अपने नाम पे आपके नाम पे बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, अपना साइन उसमें ऐड कर देंगे, तो उससे आपको वो उनको भी अथॉरिटी होती है कि हाँ जी हमारे पैसे सेफ पड़े हैं। तो ये 5 पॉइंट है जो मेरी तरफ से थे। मतलब मैं एज अ इंडियन मेंबर, जो अपने मेरी वाइफ यहाँ पे थी, वो मतलब उनको साल हो गया था यहाँ पे, उसके बाद हमने शादी करी थी, उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो बाकी अगली वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरी वाइफ और मैंने अपने लगाए थे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें, 12 डॉक्यूमेंट्स थे टोटल, जो मेरी वाइफ ने अपने कॉलेज से भी लिए थे, उसके बाद हमने अप्लाई करे थे। तो ये इंफॉर्मेशन वीडियो थी। मैं आपको समरी दे देता हूं। फंडिंग, उसके बाद मेडिकल और बायोमेट्रिक, तीसरा आ जाता है आपकी फोटोग्राफ्स, आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स जो आपने इकट्ठे जैसे हग वगैरह करते हो, वो नॉर्मल चीजें हो जाता है, पापा को भी हग कर ही लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो चीजों को आपको एजेंट को देना है, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट, साथ में घूमने गए हैं, कहीं हनीमून पे गए हैं, उस चीज की फोटोज, कहीं घूमने पहाड़ों पे गए हैं, कहीं पे भी, ठीक है। तो तीसरी चीज ये हो गई। चौथी आपकी हो जाती है सी रिपोर्ट और वैल्यूएशन, 4 चीजें ये हो जाती हैं। और 5वीं चीज क्या थी? पहली हो गई अपनी फंडिंग, दूसरी हो गई अपनी सी रिपोर्ट और वैल्यूएशन, तीसरी हो गई फोटोज वगैरह, और चौथी हो गई अपनी, सबसे पहले आपको बताया था मैंने फंडिंग के बारे में। दूसरा हो गया अपनी वैल्यूएशन, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है। तीसरा हो जाता है मेडिकल और बायोमेट्रिक की जो वैल्यूएशन होती है। चौथा हो जाता है एसओपी, और 5वां हो जाता है आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स, वीडियो कॉल्स। अब घूमने गए हो कहीं भी पहाड़ों में, मस्त गगन में, आप बढ़िया उड़ते फिरो मस्त गगन में, वो सारी वीडियोस फोटोज आपने अपने एजेंट को देनी है। वो आपकी पूरी ये 5 चीजें आपने पूरी स्ट्रॉन्ग करनी है, ऐसे टिप टॉप करके फाइल लगानी है। मेरी फाइल 27 मार्च को लगी थी और 27 अप्रैल तक मेरे पास वीजा था, और 6 मई को मैं कनाडा में लैंड हो गया था। मैं सारी चीजें एंड ऑफ द वीडियो ऐड कर दूंगा कि ऐसे ऐसे मेरा प्रोसेस चलागा। अब कोई लोग बोलते हैं ये तो इसका वीजा रिजेक्ट हुआ होगा, ये ऐसे बैठ के व्यूज खाने के लिए बोल रहा है। अरे घंटा, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, एक दिन से लेके 35th डे, जब तक मैं कनाडा में लैंड हो गया था तब तक के सारे प्रूफ्स हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, 5 पॉइंट से, इसको याद रखना, पेन डाउन कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आने वाली वीडियोस बहुत इंफॉर्मेशनल है, मस्ती भरी है, डेली व्लॉगिंग में अभी करता रहता हूं। अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी था तो इसीलिए वीडियो लेट आई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हैमी व्लॉग्स के साथ बने रहिए। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आने वाले टाइम में बहुत है भाई, 50 मिलियन तक भी जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।